हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, अर्थात बौद्ध धर्म का परिचय और महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पूरा सारांश इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं महात्मा बुद्ध से बनने वाले जो क्वेश्चन है और महात्मा बुद्ध का जीवन काल कैसा रहा, इनके बारे में पूरे डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें कि बौद्ध धर्म जो नाम पड़ा है वो किसने स्टार्ट किया और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, अर्थात बौद्ध धर्म को चलाने वाले कौन है। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को चलाने वाले गौतम बुद्ध है, अर्थात अब गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय है उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो याद रखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान देकर पहले समझें कहानी क्या है। फिर मैं सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं सारे A to Z यहाँ पे लिख दूंगा और आपसे आराम से आपको नोट भी करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है कि नेपाल की, नेपाल में एक स्थान है जिसका नाम है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु नामक स्थान के लुम्बिनी नामक ग्राम में, अर्थात लुम्बिनी ग्राम के कपिलवस्तु नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में होता है। और जन्म होता कब है? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में होता है। याद रखना, अब वो जगह नेपाल में पड़ती है, भारत में नहीं है। तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोधन होता है। में जो क्वेश्चन है, अर्थात पिता का नाम, माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, बेटे का नाम, ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। उससे पहले आप कहानी सुनिए कि कहानी का है क्या एक्चुअली में। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है। इनकी माता का नाम महामाया है और जब इनकी माता का नाम महामाया है और पिता का नाम होता है शुद्धोधन। इनकी माता जो है, जैसे ही गौतम बुद्ध को, अर्थात गौतम बुद्ध का नाम पहले गौतम बुद्ध नहीं होता है, गौतम बुद्ध का नाम शुरू में सिद्धार्थ होता है। तो जो शुद्धोधन है, अर्थात गौतम बुद्ध के पिताजी, शुद्धोधन के बेटे का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के माता का नाम होता है महामाया और सिद्धार्थ के पिता का नाम होता है शुद्धोधन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया, सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन, ये दो क्वेश्चन याद हुआ। और जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी नामक वन में जो नेपाल में पड़ता है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व। जन्म के 7 दिन बाद, याद रखना, जन्म के जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है, जन्म के 7 दिन बाद सिद्धार्थ की माता का देहांत हो जाता है। जैसे ही जन्म होता है, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनका लालन पालन अब उनकी माता तो करेंगे नहीं क्योंकि उनकी माता का तो देहांत हो गया है। तो इनका जो लालन पालन है सिद्धार्थ की मौसी अर्थात प्रजापति गौतमी ने किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, सिद्धार्थ का जो लालन पालन है वो किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था, अर्थात सिद्धार्थ की मौसी। अब बात करते हैं, लालन पालन जब सिद्धार्थ की मौसी कर रही थी, इसके बाद जब सिद्धार्थ कुछ साल के हुए, अर्थात जब सिद्धार्थ बड़े हुए, महज 16 साल की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है यशोधरा नामक एक कन्या से। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ का जो विवाह है वो 16 साल की अवस्था में होता है। और जो सिद्धार्थ है, इसके बाद सिद्धार्थ का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ कि राहुल के पिता का नाम क्या था? तो राहुल के पिता का नाम सिद्धार्थ था। राहुल की माता का नाम क्या था? तो राहुल की माता का नाम था यशोधरा, अर्थात सिद्धार्थ की पत्नी। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा, सिद्धार्थ के बेटे का नाम राहुल। सिद्धार्थ की पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। सिद्धार्थ की माता का नाम क्या है? महामाया। सिद्धार्थ की मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है।
बात होती है आगे, अर्थात 16 साल की उम्र में जब शादी हो जाता है, उसके बाद में एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब राहुल जो है धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जो है सिद्धार्थ सिद्धार्थ का जो मन है वो प्राकृतिक चीज़ों से, अर्थात शुरुआत में ही प्राकृतिक चीज़ों से दूर रखा जाता है। इसके पहले सिद्धार्थ के जन्म के कुछ देर बाद सिद्धोधन ने, अर्थात सिद्धार्थ के पिता ने, एक ऋषि से उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ पूछा, अर्थात उनकी कुंडलियों के बारे में पूछा कि ये मेरा जो बेटा हो रहा है या हुआ है, ये आगे जो चलकर क्या क्या चीज़ें घटनाएं से झेलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को एक महात्मा ने पहले ही डिसाइड कर दिया था, ये बता दिया था कि जो है ये सिद्धार्थ जो आपका लड़का है, यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, यह तो बहुत ही बड़ा राजा बनेगा। अगर ये ज्ञानी बनेगा तो ये जो है अपना पूरा सब कुछ गृह त्याग कर देगा, अर्थात ये जो है संसार के बंधन से जो मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। अर्थात यूँ कहें कि ये अपने घर को सारी मोह माया से, अर्थात घर परिवार से, पत्नी बच्चे पिता माता सबसे दूर रहने लगेगा। तो ये चीज़ें महात्मा जी ने पहले ही डिसाइड कर दी थी। तो इसी चीज़ का जो डर था शुद्धोधन को, वो जो सताने लगा, क्योंकि जो है जब सिद्धार्थ बड़े होते गए धीरे धीरे, जब 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल ऐसे जब बड़े होते गए, तो सिद्धार्थ के जो पिता थे उनका मन इसी में भय था, इसी में उनको यही चीज़ का डर था कि कहीं ये उस महात्मा की भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। इस वजह से सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से, अर्थात गांव देहात से जो भी चीज़ें हैं, महलों से बहुत दूर रखता था। अर्थात महलों से दूर करने का मतलब महलों में ही रखता था, बाहर की दुनिया से दूर रखते थे। तो बात करते हैं, एक बार की बात है, अब ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, याद रखना, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक बार की बात है, सिद्धार्थ का मन होता है कि हम गांव की, अर्थात शहरों की जो है सैर करते हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं। उनका मन घूमने को होता है, तो घूमने को मन होता है। तो सिद्धार्थ जो थे उनके दरबार में एक, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, पहले वो रथ से घूमते थे, तो एक रथ था, उस रथ का जो सारथी था, अर्थात सारथी उसे बोलते हैं जो घोड़े को चलाने वाला होता है, जो लगाम पकड़ने वाले को हम सारथी बोलते हैं। जो सारथी था, सारथी का नाम था चन्ना, याद रखना, सारथी का नाम चन्ना था। और जो सारथी के जो घोड़ा था, वो घोड़े का नाम था कंतक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि घोड़े के सारथी के घोड़े का क्या नाम था, तो कंतक था। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना था। तो चन्ना क्या करता है, सिद्धार्थ को लेकर घूमने के लिए निकलता है, सैर कराने के लिए निकलता है। तो सिद्धार्थ को चार दृश्य वहाँ पे देखे थे जो मेन उसकी जो है भयभीत कर देने वाले थे, या यूँ कहें कि लाइफ चेंजिंग था उनके लिए। चार दृश्य जो लाइफ चेंजिंग, जीवन को बदलने वाला दृश्य था, उनको देखा था। तो पहला दृश्य में क्या देखा था, याद रखना, पहले दृश्य में ये देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। पहले दृश्य में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध मतलब बूढ़ा था। तो सिद्धार्थ ने उस अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये बताइए कि ये इतना वृद्ध क्यों, इतना झुक के क्यों चल रहा है। व्यक्ति वो चल रहा था, तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि ये झुक कर क्यों चल रहा है। तो चन्ना ने जवाब दिया, अर्थात उसके सारथी ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, अर्थात इसकी अवस्था जो है दिन प्रतिदिन ढल रही है। तो उसने सिद्धार्थ ने ये पूछा चन्ना से कि क्या ये अवस्था का जिम्मेदार ये स्वयं है, अर्थात क्या मेरी भी ऐसी दुर्दशा होगी। तो चन्ना ने ये कहा कि जिस तरह जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, इस अवस्था से एक न एक दिन गुजरना उन्हें पड़ेगा, मैं भी गुजरूंगा और आप भी गुजरेंगे। तो इस दृश्य से सिद्धार्थ को बहुत ही जो है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, सबसे अलग दिखा ये चीज़। उनके दिमाग में ये चीज़ दिमाग में बैठ गया कि क्या ये कैसे हो सकता है, कि बाहर की दुनिया तो देखे नहीं थे। तो बाहर की दुनिया देखने के लिए वो निकले थे, और ये जो दृश्य है उनको भयभीत कर दिया, थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर दिया, अचंभित कर दिया। आगे कुछ दूर गए तो एक वृद्ध व्यक्ति बहुत रोगग्रस्त था, अर्थात उसे पीड़ा बहुत ज़्यादा थी, वो रो रहा था। तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से
बार बार डॉक्टर चन्ना याद आ रहा है मुझे, क्योंकि डॉक्टर शब्द मैंने कहीं भी सुना था, इसलिए याद रखना, ये चीज़ अगर गलती से भी निकल जाता है तो इसको अवॉइड करना है। तो जो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि ये व्यक्ति रो क्यों रहा है, ये कौन सी वस्तु, ये क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, तो डॉक्टर चन्ना ने कहा कि यह व्यक्ति उस अवस्था से नेक्स्ट वाली अवस्था में आ गया, अर्थात वो जो है मरने के कगार पर, ये यूँ कहें कि ये मरने के कगार पर, ये अपना दुख भोग रहा है। और संसार में जितने भी प्राणी आते हैं एक ना एक दिन इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, अर्थात दुख तो भोगना ही पड़ता है। तो सिद्धार्थ का दूसरा दृश्य देखकर सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हो गया कि ये चाहिए। तो उसने पूछा कि क्या मैं भी इस तरह जो है दुख को भोगूंगा। तो उसने कहा, चन्ना ने कहा, जितने भी प्राणी हैं संसार में वो सभी जो है एक ना एक दिन इस स्थिति से गुजरेंगे। कि उसने कहा क्या मैं भी गुजरूंगा, तो कहा हाँ श्रीमान, आप भी इस स्थिति से एक ना एक दिन गुजरेंगे, वहाँ अपितु यहाँ कोई अमर नहीं है। इसके अगले वाले दृश्य की बात करते हैं। तो तीसरे वाले दृश्य की, कुछ दूर आगे गए और देखा एक व्यक्ति अर्थी पर था, उसकी मृत्यु हो गई थी और अपनी सैया पर लेटे हुए था और जा रहे थे। 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि पीछे कई लोग जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से, अर्थात अपने सारथी से पूछा, मैं बार बार ये चीज नाम ले रहा हूँ, याद रखना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं जो यहाँ पे लिखाऊंगा आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तब। घोड़े का नाम कंतक है, सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना है, याद रखना। तो जो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि ये इस व्यक्ति को ऊपर उठा के क्यों ले जा रहे हैं। तो चन्ना ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति अब मर गया है, अर्थात जो अवस्था आपने देखा था उसके नेक्स्ट वाली अवस्था में है। ये भगवान को जो है प्यारा हो गया, अर्थात भगवान के पास इसकी आत्मा चली गई है। अब ये जो है इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग इसको ले जा रहे हैं और संसार में एक ना एक दिन सबको इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। कुछ दूर आगे गए, उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद एक संत, एक महात्मा, एक मुनि मिले जो एक शांत मुद्रा में लीन थे, अर्थात भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे और तपस्या में लीन थे, एकदम मौन धारण थे, एकदम शांत स्वभाव के थे और बैठे थे। तो सिद्धार्थ ने उनको जब महात्मा को देखा तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये इतना शांत मुद्रा में क्यों बैठा है, इसे क्या हो गया है। चन्ना ने जवाब दिया, ये भगवान का भजन कर रहा है, ये भगवान की तपस्या में लीन हो गया है, अर्थात ये एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान कर रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा इससे क्या होगा। तो चन्ना ने कहा कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो इस प्रक्रिया को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वो जो है कहते हैं उसे स्वर्ग मिलता है। इतनी 4 चीजें मैंने आपको 4 चीजें बताया, वृद्ध और रोग योगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक तपस्या में साधु व्यक्ति। 4 दृश्य बताया। 4 दृश्य गौतम बुद्ध को एकदम, अर्थात गौतम बुद्ध अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी गौतम बुद्ध नाम ही नहीं है, अभी उनका नाम सिद्धार्थ चल रहा है। तो सिद्धार्थ को ये 4 बातें जो है उनके दिमाग में एकदम झकझोर दिया, अर्थात उनके आश्चर्यचकित हो गया। उनके दिमाग में 4 बातें गूंजती रही। शाम को जब घर आए तो क्या होता है, यही 4 बातें उनके दिमाग में चलती है। तो उन्हें एक ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि संसार जो है मोह माया से एकदम से भरा हुआ है और इन सारी मोह माया का कारण क्या है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कई सारी चीजें उनके दिमाग में से चलती रही। अगली सुबह जो है ऐसे कुछ दिन बीतते गया, वहाँ जब 29 साल के हो गए, अर्थात 29 साल की अवस्था में इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए 29 साल की अवस्था में ये गृह त्याग दिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि सिद्धार्थ अपना गृह त्याग अर्थात घर का त्याग कितनी अवस्था में, कितने वर्ष के थे जब किए थे। तो आंसर है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किया, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले ज्ञान की खोज करने के लिए निकल पड़े, अपने घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़े। और जब सारनाथ चले गए, सारनाथ में इन्हें जो है ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे। 6
6-7 साल इन्होंने तपस्या किया, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ जुगाड़ सोचा। कुछ हम भी कहते हैं आपको कि तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो इरादा ना बदलो, तरीके बदल दो। क्योंकि पहले से जैसे आप तैयारी कर रहे थे उस तरह से ना करके नेक्स्ट कुछ चेंजिंग लाते हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी यही किया था, अर्थात सिद्धार्थ ने भी यही किया। तो सारनाथ से चले गए सीधा बोध गया। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और वैशाख पूर्णिमा के दिन कहते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता ही है ज्ञान, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, याद रखना, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध कहलाए। इसके पहले उनका जीवन सिद्धार्थ के नाम से चल रहा था। तो जब ये सारनाथ गए थे तो अपने कई शिष्यों के साथ गए थे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य का नाम यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि सिद्धार्थ के सबसे प्रिय का शिष्य का नाम या गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो आनंद था। आनंद था। तो जब ये बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए फिर सारनाथ गए और श्रावस्ती गए। और श्रावस्ती में इन्होंने जो है, श्रावस्ती में भी इन्होंने तप किया था। तो श्रावस्ती में जितने शिष्य थे सभी को अपना ज्ञान प्राप्त, जो भी ज्ञान था प्राप्त हुआ था उनको ज्ञान दिया, तभी से गौतम बुद्ध कहलाए। अब बात करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में और बता देता हूँ। अंगुलीमाल का नाम सुना होगा, जो अंगुली काट कर उसकी माला पहन लेता था। इसकी कहानी भी सिद्धार्थ के नाम पर ही आती है, अर्थात जो है बाद में वाल्मीकि के नाम से फेमस हुए थे, ऐसा मानना है। इसके बाद एक कहानी और भी आती है कि जो है, हाँ, इनकी मृत्यु अर्थात इनका देहांत, इनका देहावसान, इनका जो है जो भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो है महात्मा बुद्ध कहीं एक बार कहीं जा रहे थे और कुछ लोग एक कुटिया में ठहरे थे। उनको किसी ने जो है सुअर का मांस अर्थात सूकर का मांस अर्थात मांसाहारी भोजन खिला देने के कारण, कुछ दिन बीमार होने के कारण इनके जो है देहांत हो गया, ऐसा मानना है। ऐसा किताबों में भी लिखा होता है कि जो है ये शुद्ध शाकाहारी थे और इनको ये सब चीज़ें अवॉइड था, लेकिन किसी ने ये चीज़ें गलती से या कैसे भी क्या खिला दिया, इसके बाद उनको जो है मृत्यु हो जाती है अर्थात उनका देहांत हो जाता है। इसके बाद जो उनके शिष्य वगैरह थे उनका बौद्ध धर्म का संचालन करते हैं। धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म काफ़ी हद तक भी फैला था, बौद्ध धर्म। तो अब बनने वाले क्वेश्चन जो भी है मैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ सवालों में करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। बौद्ध धर्म जो है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया, जो मैंने अभी आपको टोटली समझाया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा कुछ और भी लिखा है जिससे क्वेश्चन आपको कहीं छूटे ना, लेकिन एकदम आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद कुछ चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। जैसे उनका चिन्ह क्या है, जन्म के समय उनका चिन्ह क्या होता है। इसके बाद और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे उनके कह सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, क्या क्या चीज़ें दिया था। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें जितना है वनडे एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया होता है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा होता है, और गौतम बुद्ध का जो पुत्र होता है वो राहुल। गौतम बुद्ध का सारथी होता है चन्ना होता है। अभी मैंने आपको समझाया था चन्ना के बारे में, कई बार मैंने इसका नाम लिया था, इसको हम डॉक्टर चन्ना बार बार बोल रहे थे। तो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा जो था वो था कंथक। कंथक कहीं कहीं कभी कंथक दिया होता है तो याद रखना कंथक है। गौतम बुद्ध की मौसी अर्थात जो जब उनका माँ का देहांत हो जाता है पर जब महामाया का, तो उनका लालन पालन मैंने क्या बताया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। तो गौतम बुद्ध की अर्थात सिद्धार्थ क्या गौतम बुद्ध की मौसी हो गई। एक चीज़ मैंने यहाँ लिखा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, उसको अलग से आप लिख लेना। नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसे ज़्यादा चीज़ें ऐसे लिख दीजिए, थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें आपको आसानी से लिखने में समझ में, लिखने में आसानी है, समझने में भी बहुत आसानी है। जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही नोट्स अपना बनाते रहें। पिता का नाम सिद्धोधन होता है, जो सा के कुल के मुखिया थे। सा के कुल के मुखिया का नाम अर्थात सा के कुल के मुखिया उस समय बहुत बड़े राजा होते थे, सिद्धोधन उनके पिता का नाम था। ओके। गृह त्याग दिया कितने साल की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। इनकी शादी कितने साल में हो गई थी, 16 साल की अवस्था में, मैंने आपको वो भी बताया था। जब गृह त्याग दिया तो यह घटना क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है।
देखना है चीज, दो चीज इसमें याद रखना, महाभिनिष्क्रमण और एक है महापरिनिर्वाण। यहाँ पे मैंने लिखा महापरिनिर्वाण। तो महाभिनिष्क्रमण, इसको याद कैसे रखेंगे? निष्क्रमण, निष्क्रिय मीन्स होता है, निष्क्रमण मीन्स अलग हो जाना, कोई चीज बाहर हो जाना, निष्क्रिय कर देना। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, बाहर हो जाना। तो निष्क्रमण यहाँ पे है, इसका मतलब ये बाहर चले गए थे। महाभिनिष्क्रमण घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। 4 दृश्य देखे थे, मैंने आपको बताया था वृद्ध लिखा हुआ है। 4 दृश्य देखे थे। तो पहला दृश्य क्या था? वृद्ध था। पहला दृश्य क्या था? वृद्ध था। दूसरा है रोगग्रस्त व्यक्ति, तीसरा है मृतक व्यक्ति, चौथा है प्रसन्न सन्यासी। 4 दृश्य मैंने आपको बताए थे अभी इस वीडियो में। बात करते हैं कि शुद्धोधन हो गया। गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था। और इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? उदक रामपुत्र था। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन की। और उदक रामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी, योग दर्शन। क्लियर है? ज्ञान प्राप्ति पेड़ के नीचे हुई थी, जिसका नाम था पीपल का वृक्ष। और नदी का नाम क्या था? तो निरंजन नदी, अर्थात इनको हम पुनपुन नदी भी बोलते हैं। कभी कभी निरंजन नदी दिया होता है, कभी कभी पुनपुन नदी भी दिया जाता है। इसके बाद करते हैं, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? आजकल जो है नेपाल में पड़ता है। बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न दिए थे इन्होंने। त्रिरत्न दिए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। तीन रत्न दिए थे। 3 बातें इन्होंने बोला था, जिसे कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 बुद्ध, धम्म और संघ, 3 रत्न दिए थे, इसे हम त्रिरत्न बोलते हैं। शरीर त्याग दिया इन्होंने 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में त्याग दिया था। 80 साल की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इसे नोट्स बनाइए, जो चीज़ें छूटा है आप बुक से पढ़ेंगे तो ऐसा जैसे मैंने आपको कहानी के तौर पर बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप इस वीडियो में इतना आप समझे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट कहानी आप किस पे चाहते हैं, किस महात्मा के या किस महापुरुष के बारे में चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अभी से ही, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।